बडगाम में सीएम उमर अब्दुल्ला ने की बैठक के इलाके में चल रहे विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान विधायकों ने अपने अपने इलाकों में जरूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मांग की। सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी मांगें पूरी की जाएंगी। एलजी मनोज सिन्हा ने जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में एपकॉन 2025 का किया इफ्तिताह। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह एपकॉन कॉन्फ्रेंस युवा पैथोलॉजिस्ट की मदद करेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने सीएम उमर अब्दुल्ला की तारीफ की। बोले ईडब्ल्यूएस और आरबीआई कोटा कम करना अच्छा कदम। एनसीडी नेता गुप्ता ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बिना जाने बीजेपी रिजर्वेशन के मुद्दे पर आंदोलन की दे रही चेतावनी। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार की ईडब्ल्यूएस आरबीआई कोटा कम करने के फैसले की आलोचना की। यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं और यह सरकार के गरीब विरोधी रवैये को दिखाता है, ऐसा कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने। राजौरी में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने फिर दी श्राइन बोर्ड को चेतावनी। बोली मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में बीएस की सीटों को करे रद्द। जम्मू में एआईसीसी कोऑर्डिनेटर हरिशंकर गुप्ता ने कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट में युवाओं की भर्ती की जानकारी दी। बोले मीडिया डिपार्टमेंट ने टैलेंटेड युवाओं की भर्ती का शुरू किया गया अभियान। जम्मू कश्मीर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हो सकती है कटौती, 10% से घटाकर 3% करने की तैयारी। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने अग्निवीर की परेड कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा सेना ने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा हम हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने दिया युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर। एसआरओ 43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर। एमपी इंजीनियर रशीद का बयान। कहा जम्मू कश्मीर को राजनीति की नजर से न देखे, चुने प्रतिनिधियों से बात करे सरकार। सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर सीएम के बयान को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। कश्मीरी विस्थापित संगठन पलून कश्मीर के नेताओं ने केंद्र सरकार से की मांग। कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश देने की मांग की। किश्तवाड़ के बुंजवा में सड़क की खराब हालत, राहगीरों को होती है परेशानी। लोगों ने प्रशासन के लगाई सड़क को दुरुस्त करने की मांग। पुलवामा में पुलिस की गैर कानूनी मानी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने कुछ गाड़ियां जब्त की। अनंतनाग में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी, फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। कुलगाम में कड़ाके की ठंड, तापमान -4 से 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। गुलमर्ग में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंचा। सुबह शाम बढ़ रहा है कोहरा। श्रीनगर के कड़ाके की ठंड का कहर, तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। पुलवामा में भी कड़ाके की ठंड का दिख रहा असर, पारा -5.5 डिग्री तक पहुंचा। पुलवामा के कुंडी इलाके में मोबाइल नेटवर्क की नहीं है सुविधा, छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में हो रही है दिक्कत। रियासी के माहौल, गुलाबगढ़ में लोगों ने सड़क न होने को लेकर किया प्रदर्शन। उमर सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जम्मू एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स हुई प्रभावित। टेक्निकल दिक्कतों की वजह से इंडिगो की फ्लाइट्स हुई प्रभावित। राजौरी के नौशहरा में शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर एक समारोह का किया गया आयोजन। उनकी शहादत को किया गया याद। त्राल के 2 अलग अलग मकामों से 2 जंगली भालुओं का किया गया कामयाब रेस्क्यू। जम्मू पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी। जम्मू में पुलिस ने करीब 5 किलो हेरोइन के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गांधरबल पुलिस ने कंगन में शहीद रमीज अहमद बाबा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें ले रही हिस्सा। रामबन से भारत दर्शन के लिए भेजे गए कई स्टूडेंट्स। जम्मू और कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भेजे गए स्टूडेंट्स। पुलवामा जिले की एसटी कम्युनिटी के फल किसानों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा गया। श्रीनगर के जोर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नई टेक्नोलॉजी सहित अन्य चीजों की दी जाएगी ट्रेनिंग। एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लो ने सुंबल में एसडीएम ऑफिस बिल्डिंग का किया संगे बुनियाद रखा। 46 लाख रुपए की लागत से बनेगी बिल्डिंग। रियासी के कड़कयाल सेरा कोटला में सीएम के बयान पर लोगों का भड़का गुस्सा। बोले जमीन हमारी, हक भी हमारा, बयानबाजी से आग न लगाएं। पुलवामा में राजपुरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सफल लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई। पहली बार मरीज के सीएचसी लेवल पर कामयाब ऑपरेशन हुआ।
राजौरी में कृषि विभाग की ओर से जागरूकता रैली का किया गया आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। सांबा की जेड़ा गांव जेड़ा साप्ताहिक ब्लॉक दिवस का हुआ आयोजन, डीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं। पुलवामा पुलिस की अवैध खनन को लेकर जिले में कार्रवाई जारी। अस्तनपुरा लिटर में बिना इजाजत मिट्टी निकालने में शामिल एक जेसीबी, एक डंपर और एक ट्रैक्टर किया गया जब्त। कुलगाम में सेना ने फ्री मेडिकल कैंप किया आयोजित, बड़ी संख्या में लोगों ने कराया मुफ्त चेकअप। गांधरबल जिले के बाबा दरियादीन नागबल के रहने वालों ने पीडीडी पर लगाया इल्जाम, विभाग पर जानबूझकर बिजली काटने का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर ख्वामी ने जम्मू कश्मीर सरकार का किया सपोर्ट। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर नासिर ख्वामी ने किया सपोर्ट। अनंतनाग में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग ड्राइव अभियान, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई। टंगमर के गौहर अली लोन ने कृषि क्षेत्र में बनाए राष्ट्रीय स्तर की पहचान, भारत के शीर्ष 40 युवा कृषि उपलब्धकर्ताओं में शामिल। मेंढर को ओपी हिल स्टेडियम में सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, मीडिया 11 टीम ने टूर्नामेंट जीता। बांडीपुरा के सुंबल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन कई दिनों से खराब, मशीन खराब होने से मरीज परेशान। रियासी के मोहार में जेके बैंक की ब्रांच भगा में चोरी की कोशिश, पुलिस ने जांच के बाद शिक्षक को किया गिरफ्तार। बारामूला पुलिस ने गुलबर्ग के पास सदियों पुरानी पत्थर की मूर्ति की बरामद, आर्काइव्स और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सौंपी गई मूर्ति। अनंतनाग और कुलगाम जिलों में बड़ी ठंड, रात में तापमान -4 से 5 डिग्री तक पहुंचा। अखनूर के परगवाल इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा देखा गया, गुब्बारा हमीरपुर कोना गांव में देखा गया। कटरा के सिरवाड़ में स्कूटी और बाइक की टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। राजौरी जिला में गानेकोरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। आरएसपुरा में पुलिस महानिरीक्षक जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात ने ग्राम रक्षा गार्ड सदस्यों के साथ की बैठक, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर के चर्चा की। न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने बारामूला न्यायालय परिसर का किया दौरा, सुविधा लाउंज का किया उद्घाटन। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिव्यांग लोगों के लिए निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किया लॉन्च, एलिजिबल लोगों को बांटे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। उधमपुर में गलजोरा मोड़ पर पहाड़ी से टकराई यात्रियों से भरी बस, किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की खबर नहीं। उधमपुर में जम्मू से आ रही कार टिकरी के पास डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बनिहाल पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से हेरोइन जैसा पदार्थ भी किया बरामद। राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पर 2 वर्कशॉप की गई आयोजित, वर्कशॉप में जर्नलिज्म और टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। गांधरबल में दिव्यांग लोगों को 247 से ज्यादा असिस्टिव डिवाइस किए गए वितरित, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ बांटे असिस्टिव डिवाइस। बांडीपुरा जिले का नारेनारा में बना लोहे का पुल क्षतिग्रस्त, नारेनारा और सुंबल सहित अन्य गांवों के लोगों ने आर्मी से पुल की मरम्मत करने की अपील की। गांधरबल में कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। कुपवाड़ा में नूरे वजूद नाम का कार्यक्रम किया गया आयोजित, दिव्यांग लोगों की चिंताओं पर की गई चर्चा। गांधरबल के कंगन में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, नाला सिंह के किनारे बने कई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को हटाया गया। लेह में जिला सामाजिक कल्याण विभाग ने मनाया विश्व दिव्यांग दिवस, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता 4.0 रही। करगिल में गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में वार्षिक फंक्शन कम कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीईसी एलएचडीसी करगिल मुख्य अतिथि के रूप में हुए शिरकत। करगिल के काउंसिल मॉडल स्कूल जीएमपुर में एकेडमिक परफॉर्मेंस का बनाया गया जश्न, इस मौके पर रिजल्ट सेरेमनी का हुआ आयोजन। संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंडी क्षेत्र की उठाई समस्याएं, बोली मंडी आज भी रेल सेवा से वंचित।
धर्मशाला में बीजेपी विधायक विपिन परमार ने सवाल पर सीएम ने दिया पलटवार। बोले सीएम के नाते या विधायकों के नाते हमें सुविधा है विदेश जाने की, लेकिन मैंने वो भी क्लेम नहीं किया। धर्मशाला में कांगड़ा के बीजेपी जिला प्रभारी सुमित शर्मा ने प्रदर्शन रैली की सफलता पर जाहिर की खुशी। बोले जल्द कांग्रेस मुक्त होगा हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला में बीजेपी ने किया शक्ति प्रदर्शन। बोले 3 साल का व्यवस्था पतन, अब जनता का धमाका। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में बीजेपी का उमड़ा महासैलाब। सड़कों से लेकर मंच तक हर ओर बीजेपी का दिखाई दिया जनसैलाब। धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर करारा हमला बोला। बोले ये रैली नहीं, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जनता का जनाक्रोश है। धर्मशाला के जोरावर मैदान में सुकू सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। भाजपा ने लगाए सरकार विरोधी नारे। धर्मशाला में जगत सिंह नेगी का बयान, कहा बिना इजाजत बोलना सदन की गरिमा के खिलाफ। धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी ने 4,500 करोड़ की जमीन कौड़ियों के भाव में बेची, हमारी सरकार प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देगी। धारा 118 को लेकर बीजेपी के आरोपों पर सीएम सुक्खू का पलटवार। बोले धारा 118 को लेकर बीजेपी कंफ्यूज है। जिस सोसाइटी में सभी सदस्य कृषक होंगे उन्हें 118 की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। धर्मशाला के तपोवन में कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया का भाजपा पर हमला। आपदा को लेकर भाजपा को घेरा। शिमला में दिसंबर को मनाया जाएगा होमगार्ड का स्थापना दिवस। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू रहेंगे मौजूद। सोलन में अधिवक्ता दिवस पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा अधिवक्ता न्याय प्रणाली की मजबूत कड़ी होते हैं। मंडी में कांग्रेस नेता पवन ठाकुर का बयान, कहा सुक्खू सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांगजन सप्ताह चलते निकली जागरूकता रैली। दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सोलन में जायका फेज 2 परियोजना के तहत 45 महिलाओं को प्राकृतिक खेती का दिया गया प्रशिक्षण। डीपीएम डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि परियोजना का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है। बिलासपुर के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर चंपा ठाकुर ने की पूजा अर्चना, मांग का लिया आशीर्वाद। बिलासपुर में जल तरंग जोश महोत्सव का आयोजन। गैर सरकारी संस्थाओं ने जिला उपायुक्त सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को किया सम्मानित। चंबा जिले की चुराव विधानसभा में कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखदेव भगत ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने पर की चर्चा। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 48वीं एथलीट मीट का होगा आयोजन। 8 दिसंबर को होगा आयोजन। नाहन के प्राचीन धार्मिक स्थल पर त्रिदेव प्रतिमा का अनावरण। पक्का टैंक शिव मंदिर परिसर में स्थापित की गई प्रतिमा। कुल्लू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का फूका पुतला। छात्र छात्राओं पे हुए हमले और राज्य सरकार की क्रूरता को लेकर किया प्रदर्शन। ऊना में डीसी दरबार पहुंचे कारोबारी। वाहनों के चालान का उठाया मुद्दा। डीसी बोले विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा फैसला। सोलन के कृष्णगढ़ उप तहसील में नायब तहसीलदार सूरज सिंह ने दोबारा संभाला कार्यभार। पंचायत प्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से किया स्वागत। कृषि विभाग सोलन ने जारी की मिट्टी की जांच की रिपोर्ट। किसानों को संतुलित खाद उपयोग की दी सलाह। ऊना में जुआ सट्टा खेलने पर भुगतनी पड़ सकती है 7 साल की सजा। सरकार द्वारा संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल होने के बाद बदलाव। पुलिस अधीक्षक बोले सख्त होगी गैम्बलिंग गतिविधियों पर कार्रवाई। नगर निगम कमिश्नर एकता कपटा की पहल से सोलन में मजबूत हुई सफाई व्यवस्था। नगर निगम कमिश्नर ने दी इसकी जानकारी। नाहन में एबीवीपी ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। धर्मशाला में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में फूंका पुतला। 58वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का नाहन में समापन। डीएफए ऊना की टीम रही प्रतियोगिता की विजेता। नूरपुर पुलिस को चिट्टे पर प्रहार अभियान में मिली बड़ी कामयाबी। करीब 11.5 ग्राम हेरोइन किया बरामद। एबीवीपी ने पुलिस और सरकार पर लगाए गए आरोप गंभीर। छात्राओं संग अभद्रता और दमनकारी रवैये के आरोप। धर्मशाला के होटल धौलाधार में लगी आग। प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग के कारणों का पता नहीं चला। किन्नौर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को किया जाएगा तंबाकू मुक्त। 6 दिसंबर तक तंबाकू मुक्त करे का लक्ष्य। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।